है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बड़े प्रेम के साथ हालेलुया वचन के द्वारा बात करता है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसकी हर बात में हालेलुया सहायता करता है, उनको बुद्धि को खोलता है, जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में चलाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कितना प्रेम दिखाया, कितना प्रेम किया है। कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता उसके बारे में सोचने समझने के लिए। हम जन्म लेने से पहले हमें सब कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हमें इस दुनिया में दे दिया। हम कोई भी चीज़ नहीं मांगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके। परमेश्वर ने पहले से जानकर हमारी ज़रूरत की चीज़ें पहले से ये पृथ्वी पर बना कर रखा और छठवां दिन हमें बनाकर इस बीच में लाया। कोई मनुष्य, कोई मानव जाति अब से लेकर तब से लेकर अभी तक कोई अपनी तरफ से सृष्टि नहीं किया है, जो परमेश्वर की सृष्टि को छोड़कर अदली बदली तो करते हैं, धन्यवाद हो, लेकिन कोई भी चीज़ सृष्टि नहीं किया है। ये परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए है ताकि हालेलुया हम उसके समानता में होने पाए। धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का प्रेम अपार है, एक बड़ा प्रेम। धन्यवाद हो हालेलुया। ये प्रेम हम दूसरे से, परमेश्वर जो प्रेम हमारे साथ किया है, ये प्रेम हम दूसरे से करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमें जो कुछ भी हालेलुया जो ज़रूरत की चीज़ है हमें देता रहता है। पढ़िएगा, हम पिछले दिनों में पढ़े थे, हम कंटिन्यूएशन में जाएं और यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13वां आयत पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां आयत उसका 13वां आयत, इससे 15वां अध्याय 13वां आयत। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। धन्यवाद हो। एक बात है, जो बाहरी दिशा में हमें प्रेम करने वाला यीशु मसीह की पद चिन्हों पर हमें चलना है। धन्यवाद हो हालेलुया। पढ़िएगा रोमी 5 अध्याय उसका 12वां आयत। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। उसका 10 पढ़िएगा। क्योंकि बैरी होने की दशा बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बैरी होने की दशा में कितना प्रेम है। धन्यवाद हो हालेलुया। हम मित्रों से प्रेम करने के लिए आज्ञा दे रहा है। यूहन्ना बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, यूहन्ना बोल रहा हालेलुया। पढ़िएगा उसका पहला यूहन्ना 3 का 16 भी पढ़िएगा। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। और हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपने प्राण दे दिए। और हमें कोई भी लिया नहीं है, वो दे दिया है। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। कोई हमारे प्राण लेता है, लेने से नहीं देने से काम है। धन्यवाद हो। लेने से अधिक देना उत्तम है। अपना प्राण देना चाहिए। यूहन्ना कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम आपस में प्रेम करो। 15 का 12 मिला के पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 12 और 13 पढ़िएगा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। कैसे प्रेम रखा? बाहरी दिशा में हम थे, यानी परमेश्वर के विरोध में थे। उसी समय हमारे लिए हालेलुया हमसे हमारे ऊपर प्रेम करते हुए हमारे लिए जान दिया है, प्राण दिया, हमारी पापों की सजा। धन्यवाद हो। जैसे हालेलुया हमने रोमी 8 का 3 में लिखा है, हालेलुया व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पापमय और पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3 का 16 में,
हालेलुया, अपने ही इकलौता पुत्र को दे दिया। पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो। मतलब विश्वास करने वाला नष्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं करने वाला नष्ट होगा, यही है मतलब हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। इसलिए कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने ऐसा किया। अगर पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है अगर परमेश्वर ने ऐसा किया है तो तुमने भी ऐसा काम करना है। इसलिए यीशु कहता है अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। ये प्रेम में सिद्ध होने के लिए प्रभु हमारे लिए रखा हुआ है ये पद चिन्ह। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने मित्रों के लिए प्राण देना, हम तो हालेलुया थोड़ा सोच कर देखेंगे तो प्राण देता है लेता है। उसका प्रेरितों का काम 20:24 हम पढ़े थे, वो पढ़िएगा एक और बार। पौलुस बोल रहा है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, आगे पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन वह धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 22 से पढ़िएगा। अब देखो, मैं आत्मा में बांधा हुआ, आत्मा में बांधा हुआ, हम शरीर में बांधा हुआ उधर उधर जाता है, ये तो सच है। लेकिन आत्मा में बांधा हुआ व्यक्ति की चाल चलन भी अलग है। वही आत्मा में बांधा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह की पद चिन्हों पर पाव रखता हुआ चलेगा, बाल मानंद भी इधर उधर नहीं होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूं, पौलुस बोल रहा है, उधर बता रहे मैं। उसका 22 से 25 तक पढ़िएगा। अब देखो, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और वही जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया, वो जानता है मुझ पर कुछ कठिन अवस्था बीतेगी, ये फिर भी मुझे जाना है। उसका 21 का 13 पढ़िएगा। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। हालेलुया, रो रो कर लोग बोल रहे मत जाइए, उधर मत जाइए। दुनिया तो बोलेंगे, लेकिन आत्मा में बांधा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलेंगे। वो रोएंगे, बोलेंगे मत जाना, ऐसा नहीं होना। धन्यवाद हो, इसलिए पौलुस बोल रहे तुम रो रो कर मेरे दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए, हालेलुया, केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। धन्यवाद हो, आत्मा में बांधा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलेंगे। इसलिए पहला पत्रोस 2:21 भी पढ़िएगा, 20, 21, 22। क्योंकि फर्स्ट पीटर 2 chapter 20, 21, 22। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्सा खाए और धीरज धरा, उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी इसी के लिए, मतलब किसके लिए? भला काम करके दुख उठाने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने किया, इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। क्योंकि मसीह भी बता रहा है, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, हमें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। आप पद चिन्ह कैसा है करके ध्यान करके देखना। ये पत्रोस लिखा हुआ पत्री है, ये पत्रोस लिखा हुआ पत्री ये बता रहा है अगर इसी तरीके से, धन्यवाद हो, पत्रोस एक बार बता रहा है, दूसरी पत्रोस उसका 1:16 पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 1:16 में
वो ऐसे वैसे नहीं बता रहा है। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानी का अनुकरण नहीं था, वरन अपने आप भी उसके प्रताप को देखा था। अपने आप ही उसके प्रताप को देखा था। देखने के बाद कहता है, सबूत है। धन्यवाद हो। वो खुद देखा है, फिर कहता है उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने कष्ट उठाते हुए देखा, लेकिन एक बार यीशु मसीह को इसने कहा था, पौलोस जब यरूशलेम की ओर आत्मा में बांधा हुआ जाने के लिए कह रहा था, पौलोस उसकी पद चिन्हों पर चल रहा। जैसे मसीह ने भी दुख उठाया, मुझे भी दुख उठाना है। हालेलुया। कोलोसियों में कहता है, और फिलिपियों में कहता है, और एफेसियों में कहता है। वो कष्ट को दूसरा कोरिन्थियों में 4 अध्याय में, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय, यीशु मसीह दुख उठाया तो मुझे भी दुख उठाना है। उसकी मृत्यु को मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूं। ऐसे ऐसे बात बताने का मतलब है, यीशु मसीह जैसा गया है वैसे उस पद चिन्हों पर मुझे भी चलना है, भलाई के लिए दुख उठाना है। ऐसे ही मेरे प्राण को मुझे देना है, परमेश्वर के साथ में सौंपना है। धन्यवाद हो। पत्रोस इसलिए बोल रहा है, एक और आज पढ़िएगा 4 अध्याय, पहला पत्रोस 4 अध्याय, उसका पहला आयत और उस 19 आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में, बस इतना ही काफी है। पहला आयत और उसका 19 पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, हम तो अपनी इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। मन है तो उठाते हैं, और अपनी हालेलुया आत्मा में बांधा हुआ नहीं है, अपने शरीर में बांधा हुआ दुख उठाते हैं। फिर रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। आत्मा में बांधा हुआ जो व्यक्ति यरूशलेम की ओर जाता है, यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन यानी परमेश्वर की संगति, उधर को जाता है कष्ट उठाने के लिए। हम दो यरूशलेम की बाहर को जाता है अपने शरीर में बांधा हुआ दुख उठाने के लिए। धन्यवाद हो। इसकी गहराई है, मैं यहाँ पे ऊपर की समझा के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, समय नहीं है इसलिए। और आत्मा में बांधा हुआ पौलोस यरूशलेम की ओर जा रहे, रो रो कर लोग ऐसे हालेलुया उनको दुख दे रहा, मतलब अपने मन को हालेलुया ऐसा बता रहा है कि मत जा। पौलुस बोल रहे, बांधा जाना ही केवल नहीं, और मुझे उसके लिए मरना भी मैं तैयार हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने ये समर्पण लिया है, मुझे करना है। पत्रोस बोल रहा है, मैंने उसके प्रताप का, जो भी महिमा का, जो भी बात मैंने आपको बताया है, वो गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं है। धन्यवाद हो। और मैंने अपने आप ही उसकी प्रताप को देखा था, तभी बोल रहा है उसकी पद चिन्हों पर चलो। इसलिए मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो हमें भी दुख उठाना चाहिए। उसकी मनसा को हथियार हालेलुया मान बांध लेना चाहिए। और कह रहा है आखिर में दुख उठाते हुए अपने प्राण को सृजनहार के हाथ में सौंप देना चाहिए। ए पत्रोस एक बार यीशु मसीह को हालेलुया देखकर यही बात कहा था। मत्ती 16 अध्याय 21 में, हालेलुया 21 से पढ़िएगा नीचे को। मत्ती 16 अध्याय उसका 21वां आयत से नीचे को पढ़िएगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरा दिन जी उठूं। इस पर पत्रोस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हालेलुया। पत्रोस इस पर, क्योंकि उसको समझ नहीं था, उसने उसके प्रताप को देखा नहीं था। इस बात को ना समझने के कारण, उसके प्रताप को ना देखने के कारण, परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान ना होने के कारण पत्रोस उस पर रोक डाल रहा। धन्यवाद हो। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसे कभी ना होगा। उसने मुड़कर पत्रोस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। तू तो आगे
क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, आत्मा की बातों पर नहीं है, परंतु मनुष्यों की बातों पर यानी शरीर की बातों पर मन लगाता है। इसलिए तू शैतान, तू मुझसे दूर हो जा। हमें भी इसी तरह अगर पहचान हो गया तो हमें शरीर में बांधा हुआ इधर इधर जो घुमाते हैं, बिल्कुल अगर आप परमेश्वर की पहचान ले लिया तो इसी तरह कहना चाहिए, हे शैतान तू मुझसे दूर हो, क्योंकि ये सोच विचार तू मेरे अंदर डाल रहा है, इसलिए मैं आत्मा के अनुसार यरूशलेम की ओर यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाने के लिए जा ही नहीं सकते, रुकावट बन रहा। धन्यवाद हो। ये कौन व्यक्ति समझ पाता है? परमेश्वर ने शरीर में होकर, यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए, तो हमें भी अपने भाइयों मित्रों के लिए दुख उठाना चाहिए। जब तक हालेलुया इस बात को समझना, हमारी आयु कितना है किसी को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कौन हालेलुया आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर के यीशु मसीह के पद चिन्हों पर कौन चलना चाहता है, अपनी हालेलुया इच्छा के लिए क्या भी करने के लिए तैयार है, हालेलुया कैसे भी बोलने के लिए तैयार है, कैसे भी हालेलुया चलने के लिए, काम करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति शरीर में बांधा हुआ उधर उधर भाग रहा है। लेकिन यीशु मसीह की पहचान जिस व्यक्ति के अंदर हुआ है, वो उस बड़ा प्रेम, मतलब अपने मित्रों के लिए प्राण देने का हालेलुया प्रेम के पीछे जाएगा। उसी के द्वारा प्रेम में सिद्ध होना चाहता है। जब सिद्ध होगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। याकूब 4:14 एक आयत है, वो पढ़िएगा। याकूब 4 अध्याय उसका 14वां आयत। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन यही क्या। उसका 13 भी पढ़िएगा। तुम जो ये कहते हो, आजकल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हालेलुया। हम शरीर में बांधा हुआ है, अपनी इच्छा में बांधा हुआ है, पवित्र आत्मा में नहीं। जब अपनी इच्छा में, अपने हालेलुया शरीर की इच्छाओं के अनुसार बांधा हुआ है, तो अभी कभी भी हालेलुया परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जैसे हमने गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16वां बाब में ये लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूं, तुम शरीर की इच्छा किसी रीति पर पूरी ना करोगे, नहीं करेंगे। पढ़िएगा उसको। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। यानी कुछ भी दिखाओ, चारों तरफ से लालच दिखाओ, उस तरह दिखाओ, पड़ोसी का हालेलुया अयाशी जीवन दिखाओ, पड़ोसी का अच्छा गाड़ी दिखाओ, बंगला दिखाओ, कार दिखाओ, जमीन दिखाओ, हालेलुया, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आत्मा में बांधा हुआ उनका एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलना। यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर हालेलुया चला, क्यों? दुख उठाने के लिए। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर जाने वाला यरूशलेम की ओर यानी परमेश्वर की संगति के लिए, उसके सिंहासन की ओर जाएंगे, मतलब उसको दुख उठाना है। अगर वह शरीर में बांधा हुआ वो व्यक्ति क्या करेंगे? अपनी आत्मा की इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति इस प्रकार कहता है, शरीर के अनुसार चलता है, तो आत्मा की इच्छा किसी न किसी रीति से हालेलुया किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। ये बात को समझना है। लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलते हुए, दुख उठाते हुए यरूशलेम की ओर जाता है, यानी परमेश्वर की संगति की ओर जाता है। वो कभी हालेलुया शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर सकेंगे। एक बात को आप समझना है, हम तो करते हैं, सबसे बड़ा पाप है, हम कल करेंगे, लेकिन हम शरीर में बांधा हुआ उधर उधर प्रोग्राम बनाकर चलते हैं, हालेलुया आत्मा में नहीं है। इसलिए ये प्रेम को समझ नहीं पाता। ये प्रेम बड़ा प्रेम है, यीशु मसीह के समान जीना, उसकी पद चिन्हों पर चलना, एक ये मसीही प्रेम हमारे
हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक ये मसीही प्रेम हमें समझ में नहीं आता, हम इसी तरह काम करेंगे। इसलिए वो 13 आयत से पढ़िएगा, 4 का 13 आयत से, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर जाकर वहां हम 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हाँ, व्यापार करके लाभ कमाएंगे। धन्यवाद। हमारी सोच तो बड़ा अच्छा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। कभी क्या है, एक बुखार से लाखों रुपए चला जाता है। धन्यवाद हो। हमारा जीवन यही क्या। अगला 14 पढ़िएगा। और ये नहीं जानते कल क्या होगा। और भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। हालेलुया। मुझे एक व्यक्ति को, एक करोड़पति है, हालेलुया, अभी उसका बेटा अभी जो स्कूल चलाता है पूरी दुनिया में, सबसे प्राइवेट स्कूल में सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा टॉप स्कूल है ये केरला में, हालेलुया। वही व्यक्ति का बाप 1 करोड़ रुपए का, उस समय की, बहुत साल पहले की बात है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता हूं बचपन में, उस समय की बात है, 1 करोड़ का एक घर बनाया। हालेलुया। घर बनाने के, कितना अच्छा आदमी था। घर बनाने के बाद हालेलुया उनका शव, यानी उनका मृत्यु हो गया, उनका शव उस घर में पहली बार लाया। धन्यवाद। वो जीवन के साथ, प्राण के साथ उस घर में प्रवेश नहीं किया है। हालेलुया। उसकी जो डेड बॉडी एयरपोर्ट से उनकी वो घर की ओर जाते हुए मैंने देखा था। उस समय हालेलुया ओनली कार, 150 कार उसके पीछे चलता जाता, हम तो देखते रह गए। मतलब पैसा है, कुछ भी है, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। हमने तो बड़े बड़े प्रोग्राम हालेलुया गढ़कर रचकर बढ़ जाता है, लेकिन वचन ये कहता है हालेलुया कल क्या होगा करके हमें नहीं मालूम। सुन तो लो, आगे पढ़िएगा उसका 14। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, मेरा जीवन यही क्या। तुम तो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है, इसके विपरीत, हालेलुया, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो। धन्यवाद हो। इफ गॉड विल, हम हमेशा ये कहता है, हम कुछ काम करने से पहले, ये परमेश्वर चाहे तो। आत्मा में बांधा हुआ व्यक्ति इसी तरह कहेंगे। हालेलुया। आत्मा में चाहे, परमेश्वर चाहे तो। हम लोग जब शादी की कार्ड छपवाते हैं, एक ही शब्द उसमें अंदर डीवी करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका डीओ वालंडे करके एक हालेलुया शब्द है। वो उसका शब्द का अर्थ है इफ गॉड विल, अगर परमेश्वर चाहे ये विवाह होगा। इसलिए हम हालेलुया ये कार्ड में ये छपवाते हैं। हम हम लोग चलते हैं, कुछ काम करते हैं, परमेश्वर चाहे तो। आजकल वो भी हम भूल गए, वो बोलना भूल गए, क्योंकि नई पीढ़ी आ गई। हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा ये हालेलुया बिल्कुल नहीं है। अपने आप पर भरोसा है, आत्मा का जीवन नहीं है, शारीरिक जीवन है। जब मौका मिले, किसी का दबाव पड़े, आके बैठ जाता है। हालेलुया किसी का हालेलुया दबाव पड़े तो उसी में थोड़ा सा ध्यान देता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, आत्मा में चलने का एक इच्छा, वही प्रेम से हालेलुया शुरुआत होती है, वही मसीही प्रेम से शुरुआत होती है। इधर कहता है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। करना दूर की बात, और वो काम भी करेंगे अगर प्रभु चाहे तो। धन्यवाद हो। अगर प्रभु चाहे तो हम मसीही जीवन जी सकते हैं। अगर प्रभु चाहे तो वही प्रेम हम कर सकते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। आत्मा में बांधा हुआ में चलना है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया चेतावनी देता है, वचन के द्वारा हालेलुया आत्मा के द्वारा बताते जाते हैं। आज ही अपने आप को समर्पण करो। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया यदि प्रभु चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हालेलुया करना है,
प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना है, तेरी पद चिन्हों पर चलना है। धन्यवाद हो, ऐसे चलते हुए, कष्ट उठाते हुए सृजनहार की हाथों में हालेलुया अपना प्राण रखना है, देना है। धन्यवाद हो, हमेशा हालेलुया पौलुस बोलता है हालेलुया अपना प्राण हथेली पर रखकर चलता है। धन्यवाद हो हालेलुया, कभी भी प्रभु की इच्छा के अनुसार देने के लिए। धन्यवाद हो, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमसे बात की है, उसके अनुसार चलने के लिए आइए हम समर्पण करें। इस दुनियादारी क्या है, ये संसार क्या है, ये सड़ाहट है, थोड़ी देर में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन भी बाग के समान है, कब कहाँ जिधर जाएंगे किसी को पता नहीं चलता। कल क्या, अगला पल क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक मालूम है, परमेश्वर भरोसा रखने वाला, आत्मा में बांधा हुआ जो चलने वाला, वो यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलकर हालेलुया सिद्ध होंगे। इसलिए इब्रानी 5 का 8 और 9 में कहता है हालेलुया, जब पुत्र होने पर भी दुख उठा कर हालेलुया आज्ञा मानना सीखी, उसके अनुसार हालेलुया सिद्धता को प्राप्त किया है। पढ़िएगा, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। हम आज्ञा मानने वालों में हैं। हालेलुया, आज्ञा मानने वालों में है तो यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलेंगे। आइए प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु, हाँ, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर दुख उठाते हुए हालेलुया चलकर मेरे प्राण को अपने सृजनहार के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। यही मेरी जीवन है प्रभु जी, हालेलुया, और कोई इच्छा नहीं है। कल क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है, प्रभु की आत्मा जानता है। इसलिए आत्मा के अनुसार चलने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवे।